तो नमस्ते टेक मेवाड़ी सर, नमस्ते कैसे जी, हैं सर? नमस्ते। कैसे हो? तो आप जो ये सरप्राइज गिफ्ट कह रहे हैं उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? सर उसकी वैल्यू 1000 से लेके 1 लाख तक वैल्यू क्या रहती है। बात की सर, यानी कि सिर्फ 1000 रुपए देना है और मशीन अपनी बनानी है। यस सर, यस। जी नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर आपका मोस्ट वेलकम है विवांट ग्लोबल इम्पैक्ट्स में। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। सर मेरा नाम जनक अरजी भाई डाकरा है। मैं विवांट ग्लोबल का ओनर हूँ। 6 साल से हमारी कंपनी कार्यरत है सूरत में। हमारा ऑयल मशीन का मैन्युफैक्चरिंग सूरत में ही हो रहा है और 6 साल से हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। डोमेस्टिक से लेके कॉमर्शियल तक हम सब वेरिएंट बनाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऑयल मिल मैन्युफैक्चरिंग का आपका 6 सालों से कार्यरत है, तो सबसे पहले माइंड में ये चलता है कि हमें कितना बजट तैयार करना पड़ेगा ये बिजनेस शुरू करने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर जी। सर ये जो ऑयल मशीन है वो आप 400 वोल्ट की जो है हमारी रेंज 12,500 से लेके आपका है 40,000 तक डोमेस्टिक का मॉडल अवेलेबल रहता है जी। और मिनी कॉमर्शियल में आपके पास है 45,000 से लेके आपके पास है 2,25,000 तक वेरिएंट है सर। जी। अब अगर कमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल में सर कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर है वो आपको 2.5 लाख से लेके आपका 16 लाख तक है सर। वो खुद हमारी ब्रांड का है। जो मार्केट में सब जो रहता है हमारे खुद ब्रांड का गियर बॉक्स से लेके स्क्रू और उसका रिंग से लेके पूरा मशीन हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप लेने से पहले एक बार विजिट कीजिए, कॉल कीजिए, समझिए कैसा मशीन है, क्या है। और हमारा जो मशीन है ऑल ओवर इंडिया में आपको ऐसा मशीन देखने के लिए नहीं मिलेगा सर। जी। अच्छा, एक सवाल और आता है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहीं पे हो रही है? यस सर, यहाँ पे भी हो रही है। हमारा दूसरा जो वेरिएंट है वो जो कोल्ड प्रेस मशीन वाला और राजकोट में हम सब डेवलप कर रहे हैं। और अभी जो डेवलप किया है इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि डीलरों की लाइन लगी हुई है। 1.5 महीने तक का वेटिंग है सर। अभी 1.5 महीने का वेटिंग है। कस्टमर बोल रहे हैं कि हमें दो, हमें दो, डीलर बोल रहे हैं कि हमें दो, हमें दो, लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब बात करते हैं अपन रेंज की कि डोमेस्टिक में कौन सी रेंज का है, मिनी कमर्शियल में कौन सी रेंज का है और कमर्शियल में कौन सी रेंज का है? तो उसके लिए सर हम देखते हैं। चलो हम देखते हैं। जी बिल्कुल। अभी है ये 400 वोल्ट की मशीन, 5 वेरिएंट है। अच्छा। इसमें सर बिना टेम्परेचर कंट्रोल वाली मशीन है, टेम्परेचर वाली है, 2 टेम्परेचर वाली है, वो 400 वोल्ट की ही है। इसमें आप कम दाम में आप घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 400 वोल्ट की वेरिएंट है, 5 वेरिएंट है सर। जी। और साथ में यानी कि घरेलू पर्पस के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। Yes, अगर कोई sir, तेल बेचना नहीं चाहते तो घर से आप बिजनेस स्टार्ट करो, मुनाफा करो, बिजनेस करके घर का भी रोजगार बढ़ाओ और घर में भी हेल्दी ऑयल खाओ। जी। अब इसके साथ में अपन इसका प्रोडक्शन भी देख लेते हैं कि कितना प्रोडक्शन निकलता है इसका। सर इसका प्रोडक्शन रहता है 3 से 5 केजी पर घंटे के हिसाब से कैपेसिटी रहता है। पर घंटे आपको 3 से 5 केजी, जैसे कि बड़ा दाना रहा तो उसको 3 केजी के आसपास ले लेता है। छोटा दाना रहा तो 4 से 5 केजी के आसपास वो मटेरियल क्रशिंग कर देती है। डिपेंड ऑन सीड्स। डिपेंड ऑन सीड सर। चलिए अब चलते हैं 400 वोल्ट से हाई रेंज पर। यस सर, हमारे पास 600 वोल्ट, 700 वोल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। वो दिखा देते हैं आपको। ये जो रहता है 600 वोल्ट का है विदाउट टेम्परेचर कंट्रोल। ये टेम्परेचर कंट्रोल वाला। ये 700 वोल्ट का टेम्परेचर कंट्रोल यूनिक मॉडल और ये 700 वोल्ट का टेम्परेचर कंट्रोल यूनिक मॉडल है सर। जी। तो अभी इसका देखते हैं प्रोडक्शन कितना रहता है? सर। इसका प्रोडक्शन रहता है 4 से 5 केजी और इसका रहता है 5 से 6 केजी सर। जी। पर घंटे। जी। अब चलते हैं अपन मिनी कमर्शियल की तरफ। ओके सर। ये है 1000 वोल्ट का मशीन जो सबसे ज़्यादा सिस्टम वाला है। 1200 वोल्ट का है, ये 1500 वोल्ट का है। ओके। उस सबकी कैपेसिटी डिफरेंट है। 8 केजी पर घंटे की कैपेसिटी है। ये 8 से 10 केजी की पर घंटे की कैपेसिटी है। 12 से 15 केजी की पर घंटे की कैपेसिटी है। अभी हमने देखा मिनी कॉमर्शियल में 1500 वोल्ट, अभी 2000 वोल्ट है और 2500 वोल्ट है। 2000 की कैपेसिटी 20 केजी पर घंटे की कैपेसिटी, ये 2500 वोल्ट है, उसकी कैपेसिटी है 22 से 25 केजी की पर घंटे की कैपेसिटी। अच्छा, इन सारे मॉडल के बाद में जो अपना बिग कमर्शियल में जाते हैं वो कौन से मॉडल है? सर इसमें हमारे पास 3 वेरिएंट है जी। एक 50 केजी वेरिएंट वाला है, वो 2 वेरिएंट है। अच्छा। और एक 100 केजी है, 80 से 100 केजी वेरिएंट है। अच्छा, 50 केजी में 2 वेरिएंट कह रहे हैं, तो क्या डिफरेंट आता है इसमें? सर इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें जो आरपीएम है वो कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जो ये वाला मॉडल है
उसमें रोबोटिक सिस्टम लगा हुआ है, उससे आप आरपीएम कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मूंगफली है, ज्यादा मॉइस्चराइज वाली चीज रहती है, तो उसमें आरपीएम हमें कम ज्यादा करनी रहती है, जो ये वेरिएंट में नहीं चलेगा जी। ओके, ये डिफरेंट है दोनों मॉडल में जी। उसके साथ में इसको ऑपरेट कैसे करते हैं वो भी बता दीजिए। देखो सर, इसको ऑपरेट करने के लिए जैसे कि जेंट्स है, लेडीज है, वो भी आसानी से एकदम इजी वे में ऑपरेट कर सकता है जी। सबसे पहले जो रहता है उसको स्क्रू लगाया जाता है, उसके बाद बैरल को उसको लगा के उसके जो बोल्ट है 4 उसको फिट किया जाता है, उसके बाद जो ऑयल गिरता है उसकी ओकली जो बोलते हैं उसको लगा देना है। आगल जो खली निकल रही है उसको इधर उधर ना गिरे उसके लिए उसकी कुपी लगा देना है। 2 हीटर के बोल्ट है वो भी टाइट कर देना है, उसके बाद ऊपर लगा देना है। उसके बाद हम चलते हैं पीछे की साइड जो हमारा मेन पार्ट रहता है ऑपरेटिंग का जी। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले जो पीछे चक्कर लगा हुआ है उसको ये लूज व्हील कर है देना पूरा, हाँ। लूज करना है इस व्हील को। इसको लूज कर दीजिए जी। ओके, व्हील लूज कर देने के बाद आपको क्या करना है, प्लगिंग कर लेना है आपका जहाँ पे वायर लगा हुआ है। एमसीबी जो रहती है उसको ऑन कर देना है मशीन अच्छा, के ऊपर। एमसीबी को ऑन कर देना है। ओके, ऑन करने के बाद आपको क्या करना रहे, टेम्परेचर कंट्रोल की स्विच जो है हीटर की स्विच उसको ऑन कर दोगे तो आपको टेम्परेचर कंट्रोल डिस्प्ले पे शो होने लगेगा। तो आपको उसको सेट कैसे करना है, पहला वाला बटन है उसको प्रेस करके 3 से 5 सेकंड प्रेस करके रखोगे तो जो डिस्प्ले पे है वो जो लाइट है वो होगी ना वो लबुक जबुक होगी। उसके बाद आपको क्या है, ऊपर का एरो से आप प्लस कर सकते हो, टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। उसके बाद पहले वाला बटन वापस प्रेस कर देना है तो टेम्परेचर सेट हो जाएगा। जब टेम्परेचर आ जाए उसके बाद 3 से 5 मिनट आपको रुकना है। क्यों रुकना है, क्योंकि टेम्परेचर आ गया लेकिन यहाँ पे जो बैरल को और स्क्रू को हीट होना चाहिए। हीटिंग होने के बाद आपको क्या करना है कि जो चक्कर आपने लूज किया था ना वो चक्कर आपको टाइट करके पूरा टाइट कर लेना है। उसके बाद आपको आधा राउंड छोड़ देना है, वापस रिवर्स घुमा लेना हाँ। उसके बाद आपको जो की है वो टाइट कर देनी है ओके। उसके बाद क्या करना है कि स्विचिंग मशीन को चालू करना है, उसके बाद थोड़ा सा ही मटेरियल डालिए, देखिए कैसे मटेरियल निकल रहा है। अच्छा, इसका रीजन क्या है थोड़ा सा मटेरियल डालने के लिए बोल रहे हैं आप? देखो सर, आपको मशीन जब चालू कर रहे हैं तो आपको पहले चक्कर को सेटिंग करना रहेगा मटेरियल के हिसाब से। जैसी सेटिंग हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा मटेरियल डालोगे आपका सही से निकल रहा है, कच्चा निकल रहा है या जला हुआ निकल रहा है तो आपको उस हिसाब से आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो और मटेरियल को भी आप सेट कर सकते हो। जैसे सेट हो गए उसके बाद आप क्या करोगे, पूरा ऊपर में भी डाल दोगे तो चलेगा, लेकिन पूरे ऊपर में कौन सा मटेरियल डालना वो भी जानना जरूरी है। उसके लिए आपको है जो छोटी चीज रहती है जैसे कि शीशम है, मस्टर्ड है, वो सब आप पूरा ऊपर भर सकते हो। जैसे कि मूंगफली है, कोकोनट है, उसको थोड़ा थोड़ा ही डालना रहता है क्योंकि वो चिपक जाता है स्क्रू और बैरल के बीच में, तो थोड़ा थोड़ा डालना रहता है जी। वो जाने। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि कई सारी मैंने देखी है वैसे मशीनें जिसमें बोलते हैं कि कोकोनट बिल्कुल सही तरीके से निकलता है, लेकिन कई सारे कस्टमर के मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि कोकोनट सही से नहीं निकलता है, तो उसका क्या कारण रहता है? सर, काफी सारे हमारे जो कॉम्पिटिटर रहते हैं वो गलत मैसेज देते हैं, मशीन ले लो उसके बाद आपको ये होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं रहता है। हमारे पास ऐसा वेरिएंट है कि आप कोकोनट का भी निकालो, पीनट का भी निकालो, वो आरपीएम कम ज़्यादा कर सकते हो, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। उसके लिए हम वही प्रेफर करते हैं कि जो उसके साथ सूटेबल हो मशीन। तो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर वो मैसेज सबको देते नहीं है, एक ही मशीन में सबका निकालो तो वो पॉसिबल नहीं रहता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका मतलब अलग से मशीन आता है? अलग से मशीन, उसका आरपीएम कम करना पड़ता है, उसके लिए अलग से सेटअप करना पड़ता है। स्क्रू बैरल वगैरह वो भी अलग से रहता है? वो अलग से रहता है। इसके साथ में मैं एक और मशीन देख रहा हूँ, ये मशीन क्या काम करती है? मशीन के साथ ऑयल फिल्टर भी साथ में देते हैं अटैच करके, कस्टमर को आसानी रहे कि आप मशीन के साथ आप ऑयल फिल्टर भी हो जाए और बोतल का पैकिंग हो के आप मार्केट में लॉन्च कर सको। ये जो मॉडल है मेरे को कुछ यूनिक मॉडल लग रहा है, तो इस मॉडल के बारे में बताइए आप। सर, ये जो मॉडल है 3 HP मोटर में आपको 80 से 100 kg मटेरियल ले लेगा और पावर सेविंग हो गया, और एक साथ आपको 2 वेरिएंट अलग अलग वेरिएंट भी चलेगा इसमें। अच्छा। सेम 50 से 100 kg है, 50 kg था उसका 100 kg वाला वेरिएंट है। अच्छा, 2 मुंह कर दिया है, 2 अलग अलग ऑयल निकलेगा, कोई भी ऑयल निकाल दो, 2 अलग अलग टेम्परेचर कंट्रोलर है, तो आपको टेम्परेचर अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो और 3 HP में आप एक मशीन चला सकते हो जी। यानी कि इसमें जैसे इसमें अगर मैं मूंगफली निकाल रहा हूँ जिसमें तिल निकाल सकता हूँ आराम एक साथ, मतलब 2 मटेरियल अलग अलग निकाल सकते हैं इसमें आप। जैसे कि ब्लैक मस्टर्ड है, येलो मस्टर्ड है या फ्लैक्स सीड है या कुछ भी आप अलग अलग निकालना चाहते हो, एक साथ आपका
चल रहा है बिजनेस, तो दोनों अलग अलग एक ही टाइम में आपको ऑयल निकाल के दे देगा। ये जो मॉडल है कुछ यूनिक लग रहा है, तो ये मॉडल क्या आपने ही बनाया है या फिर आप ओईएम करवाते हैं, कैसे मतलब? देखो सर, ये जो मॉडल है हमारा खुद का ब्रांड है, खुद हमारी कंपनी का है। इसमें गियर बॉक्स से लेके स्क्रू वर्म जो रिंग बोलते हैं, पूरा मशीन है मेड इन इंडियन, खुद हमारी ब्रांड का है सर। हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमारा खुद का है। इसमें मेन बेनिफिट ये है कि आपको ये 10 HP में 150 kg कैपेसिटी वाला मिलेगा। जो मार्केट में आपको 10 HP मोटर में 100 kg कैपेसिटी वाला रहता है, हम 10 HP में 150 kg कैपेसिटी वाला रहता है। और मेन बेनिफिट ये है कि मस्टर्ड आपको 300 से 350 kg पर घंटे निकाल के दे देता है। अच्छा अच्छा। इसी में अगर हायर मॉडल चाहिए तो सर इसमें 50 kg से लेके हमारे पास 600 kg पर घंटे तक सब मशीन अवेलेबल है। अच्छा, तो सर अभी अपन ने लाइव डेमो भी देखा है, मुझे विश्वास हो गया है, यानी कि मेरे सारे करोड़ों दर्शक हैं उनको भी विश्वास हो गया है। यस सर। चलिए, तो अब ये जो मशीन है इसमें कौन कौन से सीड्स का तेल निकाल सकते हैं अपन? सर इसमें डिफरेंट सीड जो ऑयली सीड रहते हैं सभी का ऑयल निकाल सकते हैं जी। जैसे कि सीसम है, सेफ्लावर है, करडी है, कोकोनट है, आलमंड्स है, बादाम है, पीनट है, फ्लैक्स सीड, सोयाबीन, राई है, सरसों है, उसके बाद तिल है, सबका ऑयल निकाल सकते हैं। सबका निकाल सकते हैं Yes, मतलब। और इसका बेनिफिट ऐसा है कि आप वन टाइम में ही आप पूरा ऑयल निकाल सकते हैं, वन टाइम जी। में। और खली में सिर्फ ऑयल रहेगा 5 से 6%, बाकी अच्छा। पूरा ऑयल निकाल के आपको हाथ में दे देगा। अच्छा, तो ये मतलब कहते हैं कि मतलब कोल्ड प्रेस है, यस सर। और लोग कहते हैं कि इसमें फिर आप टेम्परेचर कंट्रोलर भी दिखाते हो, तो कैसे हुआ कोल्ड प्रेस? बढ़िया क्वेश्चन है। जी। देखो सर, इसमें क्या रहता है कि हम जो हीट कर रहे हैं ना, वो हीट हम बैरल को कर रहे हैं और वहां से जो ऑयल निकल रहा है वो पहले ही निकल जा रहा है। अच्छा। जहाँ के हम हीट कर रहे हैं वो मटेरियल को निकालने के लिए और मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, मॉइस्चराइज को खत्म करने के लिए हमें हीट करते हैं। बाकी आप टेम्परेचर को और हीटर को थोड़ा टाइम, आधा घंटा 1 घंटा चलाने के बाद आप बंद भी कर दोगे ना, तो भी कोल्ड में ऑयल निकलेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल आता है कि जो भी ऑयल निकाल रहे हैं, देखो अपना काम है मशीन बेचना, लेकिन जो मशीन खरीद रहा है उसको तो टेंशन रहता है कि हमारा ऑयल मार्केट कहाँ मिलेगा। देखो सर, ये जो ऑयल मार्केट है वो डिपेंड करेगा आपके मार्केटिंग स्किल के ऊपर, और आपको पता होना चाहिए कि मुझे ऑयल मार्केट में मैं आ रहा हूँ तो कैसे मैं सेल कर पाऊंगा, कैसे कहाँ पे सेल करना होगा। तो उसके लिए डिफरेंट वेरिएंट रहते हैं। जैसे कि आप खेडूत है तो आप बिना वो किए भी आप कहीं पे भी बेच सकते हो। आप घर से ही आप धंधा चालू करके कर सकते हो। होटल रहते हैं वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं, किराना की दुकान पे आप सेल कर सकते हो। उसके अलावा आप वो डिफरेंट ऑनलाइन मार्केट में भी आप सेल करके ई-कॉमर्स जितने भी वेबसाइट हैं, हाँ, अच्छा दाम लेके आप बिजनेस कर सकते हो। ये जो ऑयल रहेगा ना, ये नेचुरली ऑर्गेनिक रहता है, एडेबल ऑयल रहता है, ये मिलावट वाला ऑयल नहीं रहता है। इसका आप अच्छे से दाम लेके भी आप बेच सकते हो और अपना ब्रांड का नाम बना सकते हो सर। अच्छा, एक सवाल और खड़ा होता है कि आप कह रहे हैं कि ब्रांड का नाम बना सकते हो, Yes, sir. ठीक है ना? तो कोई भी, जैसे मान लीजिए ये ऑयल बेचना है मेरे को मेरी ब्रांड से, यस सर। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या पता है? सर इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि FSSAI लाइसेंस रहता है, गुमस्तदार लाइसेंस रहता है, उद्योग सर्टिफिकेट रहते हैं, GST सर्टिफिकेट रहते हैं, वो सब जो सर्टिफिकेट रहते हैं, 5 सर्टिफिकेट रहते हैं, वो आपको पहले करवा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना जो ब्रांड का नाम है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है, वेबसाइट बना लेना, अच्छा सा मुनाफा आप क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि ऑयल से फिर खली निकलती है। यस सर। तो खली का मार्केट कोई नहीं बताता है, मशीन बेचने वाले सिर्फ बोलते हैं ऑयल ऑयल ऑयल। अब खली को क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जी है सर जी। आपका। जो खली निकलती है वो आप है कहीं पे आप जो पशुपालन के लिए बेच सकते हो, जी। डेयरी प्रोडक्ट में आप बेच सकते हो। उसके बाद आप जिम वाले उसको बेच सकते हो। ग्रेवी में आप जैसे कि चटनी बनाना है वैसे भी यूज कर सकते हो। अच्छे दाम में आप बेच सकते हो, मुनाफा अच्छा कर सकते हो। और अलग अलग जो मटेरियल है वो सबका डिफरेंट यूज रहता है। जैसे कि मस्टर्ड है, वो आप पौधा के लिए आप वो भी कर सकते हो, खाद बना सकते हो सर। कोकोनट का है वो आपकी चटनी बना सकते हो, पीनट का उसका भी चटनी बना सकते हो। आलमंड्स का है वो आप दूध में डाल के बच्चे के हेल्थ के लिए आप
घर में यूज कर सकते हो। जो एक खली रहती है ना वो बेच भी सकते हो, घर में भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपको कैसे यूज करना है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर अगर अपन मुनाफे की बात करते हैं तो कितना मुनाफा मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। देखो डोमेस्टिक में आप पकड़ोगे पर डे के हिसाब से आपको 500 से लेके 1000 रुपया तक आप कमा सकते हो पर डे में डोमेस्टिक में। और कॉमर्शियल में आप चलते हो तो पर घंटे के हिसाब से आप देखोगे कि तो पर घंटे का खर्चा रहता है। जैसे कि 3 HP के मोटर रहते हैं, 50 किलो कैपेसिटी वाला मशीन है, वो पर घंटे यूनिट लेती है 2 से 2.5 यूनिट पर घंटे लेती है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपका हो गया 15 से 20 रुपया। दूसरा आप खर्चा पकड़ लो डे के हिसाब से 200 से लेके 500 रुपया तक। ओके, वो पर डे के हिसाब से हो गया। तो पर डे के आपका पकड़ोगे तो 5000 से लेके 10,000 तक पर डे का आप मुनाफा कर सकते हो इजीली। अब उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो सवाल आता है वो, जैसे कि अब मशीन समझ में आ गई है, मार्केट कहाँ है, वो सब कुछ हो गया है, अब माइंड में चलता है कि कीमत कितनी चुकानी है हमें। देखो सर, आप जो मशीन ले रहे हो वो मशीन आप 12,500 से स्टार्ट होके आप 16 लाख तक कॉमर्शियल मशीन हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा सर, वारंटी की बात करते हैं तो कितने साल की वारंटी दे रहे हैं आप? कस्टमर के दिमाग में ऐसा ही रहता है कि सर मैं मशीन ले लिया लेकिन मुझे सर्विस कैसे मिलेगा, मशीन की वारंटी कैसे मिलेगी। तो सर उसके लिए बेस्ट हमारे पास रहता है कि वारंटी कार्ड भी हम देते हैं। ये डोमेस्टिक मशीन में 2.5 साल की वारंटी, 30 महीने की वारंटी रहती है। मशीन का कोई पार्ट से लेके अब मोटर रहेगा उसका हम 2.5 साल की वारंटी देते हैं। कॉमर्शियल में हम 1 ईयर की वारंटी देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया अपना वारंटी का। वारंटी के बाद में आपका सर्विस कैसी रहती है, और उसके बाद में मशीन बेचने के बाद मेंटेनेंस वगैरह क्या आता है इसमें? देखो सर, ये जो मशीन रहती है इसमें मेंटेन डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप मशीन का जितना अच्छे से केयरिंग करोगे उतना लॉन्ग टाइम तक ये मशीन चलने वाला है। और दूसरा, आपको जब आप मशीन ले रहे हो तो आपको मशीन लेने से पहले आपको कुछ पता नहीं है, तो उसको हम इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो भी हम बताते हैं। ऐसा है तो बंदा भी वहाँ पे आता है। कॉमर्शियल मशीन आप लेते हो तो बंदा वहाँ आके इंस्टॉल करके सब ऑपरेट करवा ऑन साइट सर्विस देते हैं आप? सब देते हैं सर। देखो सर, आपके जो मशीन आप लेना चाह रहे हो कि मशीन पहुंचे तो हमारे पास पहुंचे कैसे? हाँ, कैसे तो, पहुंचेगी? डैमेज वगैरह हो जाए? हाँ, तो उसके लिए हम बॉक्स में पैक करते हैं। उसके अंदर हम थर्मोकोल का बॉक्स पैक करते हैं, उसके अंदर हम प्लास्टिक का कवर लिपटते हैं और वो सब हम करते हैं। और डोमेस्टिक में वो रहता है, कॉमर्शियल में ये रहता है कि आपको जो मशीन रहती है वुडन बॉक्स में पैक होती है। और उसमें भी हम क्या रहता है कि जैसे कि ऑफर वाला रहता है हमारा, वो भी हम सुविधा देते हैं। अच्छा, ऑफर की बात कर रहे हैं आप, तो हमारे ऑडियंस के लिए क्या ऑफर रखा है आपने? सर एक बढ़िया सा ऑफर रखा है हमने कि जैसे कि आप मशीन बुक कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलने वाला ही है। कितना परसेंट तक लगभग? देखो सर, 10 से 15%, 20% तक हम डिस्काउंट देते हैं। डिपेंड करता है मशीन के ऊपर कौन सा आप कॉमर्शियल में ले रहे हो कि ये डोमेस्टिक में है। ओके, तो उसमें भी हम एक्स्ट्रा, उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा एक लेके आए हैं कि आपको एक कोड दिया जाएगा, डिस्प्ले पे शो होगा, और उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको व्हाट्सएप करना है। सर्विस में 2 नंबर दिए जाएंगे, उस पर आपको स्क्रीनशॉट निकाल के व्हाट्सएप करना है। वो व्हाट्सएप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट वाला ऑफर मिलेगा सर जी। तो आप जो ये सरप्राइज गिफ्ट कह रहे हैं उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? सर उसकी वैल्यू 1000 से लेके 1 लाख तक वैल्यू। क्या बात की सर। तो दोस्तों, देर किस बात की है, अब भी आप इस वीडियो को पुनः देखिए और इस वीडियो में कोड दिखेगा, उस कोड का स्क्रीनशॉट विवान ग्लोबल इंपैक्ट को भेजना है और 1000 से लेकर 1 लाख तक का आप भी जीत सकते हैं ये गिफ्ट। तो जल्दी कीजिए। हाँ सर, लेकिन मशीन पहले आपको बुकिंग करना है, लेना है तभी मिलेगा जी। मशीन लेने पर ही मिलेगा। अब यहाँ पर आपका सर्विस मेंटेनेंस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मशीन को कहाँ से खरीदें? सर आप मशीन खरीदने के लिए आप यहाँ पे खुद भी आ सकते हैं, नहीं आना है तो हम आपको कैश ऑन डिलीवरी आपके घर पे भी पहुँचा सकते हैं। सर आप 10% आप 12,500 में मशीन ले रहे हो तो आप 1000 रुपीज से 1500 रुपये में आप मशीन बुक कर लो। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो आपके घर पे मशीन पहुँच जाने के बाद आपको कुरियर बॉय को आपको कैश देना है या उसके हिसाब से देना है। और दूसरा है कि आप डीलरशिप भी ले सकते हो, अलग अलग इंडिया में हमारा अलग अलग डीलरशिप भी रहते हैं। आप डीलरशिप भी ले सकते हो, 4 से 5 मशीन डोमेस्टिक की ले लो, कॉमर्शियल की लेना है तो 1 से 2 मशीन लेके आप डीलरशिप भी ले सकते हो। ऐसे आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और आप एक साथ 2 बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मशीन भी बेच सकते हो और ऑयल का बिजनेस भी कर सकते हो। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए सर। थैंक यू सर। जी, तो साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप ऑर्गेनिक खाएंगे, जितना आप मेड इन इंडिया नहीं मेड इन हाउस खाएंगे, उतनी ही आपकी बीमारियां दूर जाएगी।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। साथ में ही आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो या फिर किसी भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।